हेलो एवरीवन, आज से हम लोग एक अलग स्टेप जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर, जहाँ पे हमें ना सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम अब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमें एरर्स को रेक्टिफाई तो करना है साथ साथ, और क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो 38 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 39 देखते हैं, पहले ऐसा करते हैं। 39 के अंदर हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ 417। ट्रायल बैलेंस के अंदर 417 रुपये का डिफरेंस था, जो क्रेडिट साइड में लिखा है हमने कौन से अकाउंट के अंदर, सस्पेंस अकाउंट। यानी कि सस्पेंस अकाउंट में हमने 417 रुपये क्रेडिट साइड लिख दिया, बिकॉज क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा था। ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा था बेटा, डिफरेंस आ रहा था, और वो डिफरेंस को हमने कहाँ लिखा है, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। लेटर ऑन हमें पता लगा कि हमारे पास ये करीबन 4 एरर्स हैं। जब ये 4 एरर हम सॉल्व कर लेंगे तो 417 रुपये का जो हमारे पास डिफरेंस था ये हमारा खत्म हो जाएगा। कैसे देखें एक बारी, चलो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 39 में पहली एंट्री जो है वो देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹200 परचेज्ड फ्रॉम सोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹250। बेटा सिर्फ और सिर्फ सोहन में मिस्टेक हुई है। क्या लिखा हुआ है, हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में पोस्ट करते टाइम हमने 200 की जगह 250 लिख दिया। पहली बात अब ये देखो कि सोहन का अकाउंट क्या होना है, क्रेडिट होना है। क्या होना है बेटा, क्रेडिट। बात क्लियर, बिकॉज परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो सोहन का अकाउंट क्रेडिट होना है। 200 रुपये से होना था, हमने कितना क्रेडिट कर दिया, 250। तो 50 रुपये से हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, लिखो फटाफट, सोहन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सोहन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अच्छा एक चीज बताओ, जरा सोच के बताना मुझे, ये हमने क्रेडिट साइड में लिखा है 417 रुपीज का जो डिफरेंस है, वो हमने कौन सी साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड ज्यादा आ रही थी, डेबिट या क्रेडिट। सोच के बताना बेटा। हमने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है, जो डिफरेंस था, बैलेंस नहीं सॉरी, डिफरेंस जो था 417 रुपीज का, वो हमने कहाँ लिखा है, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस में 417 कौन सी साइड ज्यादा आ रहा था, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ठीक है, देखो एक बारी, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। क्रेडिट में हमारे पास 10,000 रुपीज था और डेबिट में हमारे पास 10,417 था। तो हमारे पास यहां पर 417 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है बेटा, भाई समझ में आ रही है बात, सबका ध्यान मेरे पास ही है, कहीं और तो नहीं है, कहीं ख्यालों में तो नहीं हो किसी के। 417 रुपए का जो डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डेबिट ओवर क्रेडिट। डेबिट ज्यादा है किससे, तो यार अगर मुझे 417 रुपए को सॉल्व करना है तो इसको मैं कहां लिखूंगा, सस्पेंस अकाउंट में, क्रेडिट साइड तो लिखूंगा ना यार। अगर मैं डेबिट साइड लिख दूंगा तो और ज्यादा नहीं कर दूंगा। मुझे 417 रुपीज खत्म करने हैं ना, तो कैसे खत्म करूंगा, 417 का डिफरेंस जो है वो मैं कैसे खत्म करूंगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखकर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, जिस साइड ज्यादा आ रही होती है, सस्पेंस अकाउंट में हम लोग उसके अपोजिट साइड में लिखते हैं वो डिफरेंस। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। चलो चलिए आगे, सेकंड पॉइंट देखो। एक परचेज है हमारे पास, एक हमने परचेज करा है फर्नीचर का 500 रुपए का, वॉज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। भाई इसको हमने कहां पे रिकॉर्ड कर लिया,
परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कहां पे डेबिट होना चाहिए था? फर्नीचर में। कहां डेबिट कर लिया? परचेज में। तो फर्नीचर डेबिट टू परचेज लिखो फटाफट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि सेकंड एंट्री के अंदर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 500 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग जियान अकाउंट विथ 512 इट वॉज डेबिटेड विथ 215। 512 की जगह हमने 215 डेबिट कर दिया। वैसे भी देखा जाए 512 क्या होना था? क्रेडिट होना था। क्या होना था बेटा? क्रेडिट। हमने डेबिट कर दिया, वो भी कितना? 200। तो हमें जियान का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। जियान का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? तो एंट्री पास करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जियान। एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जियान। अमाउंट कितना आएगा? 727। 727 512 प्लस 215। 215 जो हमने डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और 512 जो हमने क्रेडिट नहीं करा वो भी क्रेडिट होगा। बात क्लियर? तो दोनों अमाउंट को प्लस करके लिखेंगे हम लोग। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जियान। कोई डाउट तो नहीं है? फोर्थ, गुड्स हमने 130 रुपए के रिटर्न बाय जियान। जियान ने 130 के गुड्स रिटर्न कर दिया हमें, लेकिन हमने ये कौन सी बुक में लिख दिया? सेल बुक में लिख दिया। बेटा कौन सी बुक की एंट्री थी? सेल रिटर्न में। क्या थी? सेल्स रिटर्न। हमने कहा लिख दिया? सेल में लिख दिया। लेकिन पोस्ट जो हमने करा है ना वहां से, वो जियान के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करा है। रिकॉर्ड करने के बाद हम पोस्ट करते हैं ना, क्या करते हैं रिकॉर्ड करने के बाद? पोस्ट। तो जो हमने पोस्ट करा है वो हमने जियान अकाउंट के क्रेडिट साइड में करा है। किसमें करा है? क्रेडिट साइड में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ जी, जियान के पर्सनल अकाउंट में क्या करा हमने? क्रेडिट। पहली बात तो एंट्री देखते क्या है, सही एंट्री क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जियान। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, तो जियान का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट ही होना था। क्या होना था? हमने सेल बुक में तो लिख दिया। सेल बुक में हमने क्या एंट्री पास करी? जियान डेबिट टू सेल। मतलब वैसे एंट्री तो पास होती नहीं है, बट हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया था। सेल बुक से जब हम पोस्ट करते तो जियान का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन वहां पे भी हमने मिस्टेक क्या करी? मतलब मिस्टेक हो गई। मिस्टेक में क्या हो गई? मिस्टेक, और वो नलिफाइड हो गई। क्या हो गई बेटा? नलिफाइड। बात क्लियर है? जियान का अकाउंट सेल बुक के अकॉर्डिंग डेबिट होना था, लेकिन सेल बुक के बाद जब हमने पोस्ट करा तो जियान का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट जगह कर दिया क्रेडिट, और वो वैसे देखा जाए क्रेडिट ही होना था अकॉर्डिंग टू द राइट एंट्री। अकॉर्डिंग टू दी राइट एंट्री। तो मिस्टेक क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना है। क्या होना है बेटा? डेबिट। सेल्स अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर दिया वो भी डेबिट कर दो। एंट्री पास करेंगे फटाफट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। फिर सेल अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर दिया था उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? 130। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130, सेल्स अकाउंट डेबिट 130। टू सस्पेंस आ जाएगा यार, है ना? जियान वगैरह कोई नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कितना? 260, 260 रुपीज। दादा मैं वही बोल रहा हूं। सेल बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया। सेल बुक के बाद जो इंसान के नाम लिखे होते हैं या जो प्रोप्राइटर्स के नाम लिखे होते हैं, कंपनीज के नाम लिखे होते हैं, उनके अकाउंट में हमें पोस्ट करना होता है। सेल बुक के बाद पोस्टिंग होती है ना, तो पोस्ट करते टाइम जियान में हमने क्रेडिट कर दिया। बात क्लियर? जियान का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, जियान में मिस्टेक नहीं हुई। मिस्टेक क्या हुई है? सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने पहली बात तो डेबिट नहीं करा, तो डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जियान का अकाउंट क्रेडिट होना था, हमने गलती पे गलती करके क्रेडिट ही करा है ना? गलती में गलती करके क्या करा हमने? क्रेडिट। तो वो सही करा है, वो सही हो गया। हाँ, बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? देखो आपके पास
4 एंट्रीज का सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। अब एक अकाउंट बनाओ, सस्पेंस अकाउंट, जल्दी से बेटा। हम लोग सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद थोड़ा फास्ट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। परसों हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, और फ्राइडे से हम लोग शुरू कर लेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, देखिए हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया यहाँ पर। सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले हमने 417 रुपए का जो डिफरेंस था, जो हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ना, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि हमने वो कहाँ प्लेस करना है, क्रेडिट साइड। तो ये तो आसान हो गया, लेकिन मैं आपको देखो आगे बताता हूँ। हमारे पास एक दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे लिखा होता है एक्सेस डेबिट ओवर क्रेडिट, जैसे ये है 44 के अंदर हमारा 261 रुपीज़ 261 रुपीज़ का डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस डेबिट ओवर। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सस्पेंस अकाउंट में कहाँ लिखूँ इसको मैं, कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 930 एक्सेस कहाँ पे आएगा, ये डेबिट में आएगा। जिस साइड ज्यादा होता है उसके अपोजिट साइड में लिखते हैं, सिंपल सी बात है, मिस्टेक मत कर देना। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर 2 नंबर सस्पेंस अकाउंट के होंगे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। और उसके अंदर भी अगर ये छोटा सा पॉइंट आप समझ नहीं पा रहे ना, और गलती कर दोगे तो सबसे यार बेवकूफ आदमी है, 11 तो पूरे मार्क्स भी नहीं ला पाओगे फिर आप। समझे बात क्या कह रहा हूं यहाँ पे, आपको समझा भी दिया मैंने यार। ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस हमें गिवन है, क्या गिवन है, डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का, और लिखा हुआ है कि कौन सी साइड का ज्यादा डिफरेंस है, एक्सेस डेबिट है या फिर एक्सेस क्रेडिट है, तो हम सस्पेंस अकाउंट में उस डिफरेंस को लिखेंगे कहाँ। अगर एक्सेस डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, एक्सेस क्रेडिट तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। और बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि हमने उसको उस साइड लिखा है। जैसे यहां पे क्या गिवन है, 417 को हमने कहां लिखा है, मुंह से बोलो, क्रेडिट साइड। बोलो करो भाई मुंह से। आगे देखो 40 क्वेश्चन देख के देखना, 40 में क्या लिखा हुआ है, कितना डिफरेंस है, 720 का, विच हैज बीन ट्रांसफर टू दी क्रेडिट साइड ऑफ। तो आप दिमाग लगाना ही नहीं ना, जहां पे ऑलरेडी गिवन है कि यहां पे हमने प्लेस करा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। क्लियर है पॉइंट, पक्की बात। चलिए, तो 417 को हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। कहां पे लिखा है बेटा, क्रेडिट साइड लिख दिया। लिखेंगे क्या, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन। अब हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। पहले एंट्री में क्या सस्पेंस अकाउंट है, बिल्कुल है। क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था ना, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बाय सोहन 50 रुपए। करो फटाफट, पहले लिखो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, पहले लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 417। डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जेएफ का जरूर बना लेना, क्लियर। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना, 417 रुपए। फिर पहली एंट्री को हमने पोस्ट करा, पहली एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे 50 रुपए से, बट लिखेंगे बाय सोहन। सेकेंड एंट्री में कुछ भी नहीं हो रहा, सस्पेंस अकाउंट है नहीं। थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लिखेंगे भाई डेबिट से लिखेंगे टू जियान 727। और फोर्थ एंट्री के अंदर, हाँ जी, फोर्थ एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 260 रुपीज से, बट लिखेंगे कैसे इसको, बाय सेल रिटर्न भी लिखेंगे, बाय सेल भी लिखेंगे, है ना, 130। कोई दिक्कत। तो आप देखोगे कि दोनों का टोटल हमारा क्या आ गया है, सेम। एरर हमारी जो 417 की थी वो रेक्टिफाई हो गई, क्या हो गई बेटा, रेक्टिफाई।
कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात? अच्छा ये बताओ, अब सोचना एक बारी, अगर मैं यहां से 417 हटा दूं, है ना, तो जो आपका बैलेंस आएगा वो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड ही आएगा ना। तो इसका मतलब 417 रुपए जो क्रेडिट साइड में कम आ रहा था वो हमने सॉल्व करने के बाद क्रेडिट साइड में डाल दिया। एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद कौन सी साइड बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट साइड ही तो आ रहा है ना यार। यानी कि यहां पे देखो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। सॉरी, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? 38 बाई 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन के अंदर ना हमारे पास 3 ही एरर्स हैं। कितने एरर्स हैं बेटा? 3। लेकिन हमें ना यहां पर डिफरेंस गिवन नहीं है। यहां पे लिखा है कि देयर वॉज अ डिफरेंस है, लेकिन वो गिवन नहीं है, और वो डिफरेंस जो है वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल भी दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लाइन छोड़ने के बाद पोस्ट करना। पहले हम ऐसा करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। पहली एंट्री क्या है? परचेज रिटर्न बुक 400 रुपए का टोटल है, वो हमने पोस्ट ही नहीं करा लेजर अकाउंट में। परचेज रिटर्न क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्या होता है बेटा? सोच के बोलो, कोई जल्दी नहीं है हमें। क्या होता है? क्रेडिट। तो हमने यहां पर सेल रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्या होगा? सस्पेंस। लिखेंगे भाई एंट्री फटाफट जल्दी से। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर? परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। सेकेंड पॉइंट, 5100 हमने स्पेंड करे लीगल एक्सपेंसेस के लिए फॉर द न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग। नई बिल्डिंग जो हमने खरीदी है उस पर हमने लीगल एक्सपेंस के लिए 5100 रुपीज खर्च करे। क्या ये बिल्डिंग में आना चाहिए या अलग से एक्सपेंस मानूं? बिल्डिंग में आना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है ना भाई। कोई भी नई बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब रजिस्टर वगैरह कराते हैं हम लोग, तो उसके अंदर रजिस्ट्री वगैरह होती है ना, डॉक्यूमेंट्स का होता है, तो सारा का सारा लीगल एक्सपेंस हुआ, वो बिल्डिंग के अंदर ही ऐड होना चाहिए। हमने डेबिट करा है बिल्डिंग को, कोई दिक्कत नहीं, सही करा डेबिट सही करा है, बट कितना करा है? 1500। कितने रुपए कम करा है? 3600 रुपीज हमने कम क्रेडिट करा है, डेबिट करा है, सॉरी, तो डेबिट कर दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बिकॉज मिस्टेक सिर्फ बिल्डिंग में ही हुई है। हाँ है ना, कैश नहीं होगा। आप देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें, अपने आप से आप एस्टिमेट नहीं ला सकते, कैश भी होगा, है ना। अपने आप से मिस्टेक को आप नहीं सोच सकते हो, मिस्टेक गिवन होगी तो ही सोचोगे, अपने आप से नहीं सोचोगे। थर्ड, हमने रजत को सामान बेचा है 6540 का, 6540 का, लेकिन हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यार क्या होना चाहिए था उसके अकाउंट में? डेबिट, बिकॉज एंट्री क्या होती है? रजत डेबिट टू सेल, तो रजत डेबिट होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे रजत को डबल अमाउंट से, रजत डेबिट टू सस्पेंस, रजत डेबिट टू सस्पेंस 13,080 रुपए, है ना। 13080 अमाउंट आएगा, 13080, 13080। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? तो अपने पास यहां पे तीनों एंट्री है, अपने पास कर ली। अब क्या बनाएंगे यहां पे हम लोग? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे भैया। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, हम लोग पहले ना एक लाइन छोड़ देंगे अपनी, बिकॉज हमें डिफरेंस तो पता नहीं है। तो एक लाइन छोड़ने के बाद पोस्ट करेंगे। पहली एंट्री डेबिट हो रही है, तो 2 क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट।
कितने रुपए? 400 रुपए। फिर दोनों ही एंट्रीज क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो बाय बिल्डिंग आ जाएगा 3600 और बाय रजत आ जाएगा 13080। अब आप टोटल जब करोगे तो टोटल कितना आ रहा है इन दोनों का? 16,680, 16,680 रुपये आ रहा है। तो 16,680 में से हम 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16,280। ये हम ऊपर लिख देंगे टॉप पे, और क्या लिखेंगे? 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। समझे बात? तो क्वेश्चन में हमें ये 16,280 रुपये गिवन नहीं था, वो हमने बैलेंस करके निकाल लिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बेटा सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कैसे करते हैं? फोर्टी फोर देखते हैं, 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, ट्रायल बैलेंस एक बुक कीपर का हमें गिवन है, शोज एन एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बाय 261। तो यहां पे हम क्या बनाते हैं? सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, और जो 261 रुपीज का डिफरेंस है वो अपना लिख देते हैं बेटा। भाई ज्यादा क्या है? डेबिट है ना ओवर क्रेडिट, तो 261 कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 261। ठीक है, पहला पॉइंट देखो भाई, एक क्रेडिट आइटम है 349 की, जो हमने डेबिट कर दिया था पर्सनल अकाउंट में, वो भी कितना? 439। यानी कि बेटा क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट कर देंगे, वो भी प्लस करके, है ना। पहली एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू पर्सनल अकाउंट। भाई टोटल कितना आएगा बताएंगे बेटा एक बारी? टोटल कितना आएगा? 778 है बेटा, 788 सेकेंड हो गया नोट ना। एक सम है 625 का, जो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था फ्रॉम फिक्सचर्स एज डेप्रिसिएशन, यानी कि फर्नीचर फिक्सचर पे हमने 625 का डेप लगाया, लेकिन हमने इसको पोस्ट ही नहीं करा। कहां पर? डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हमने बेटा पोस्ट नहीं करा, नहीं, डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट नहीं करा। कितने रुपए? 625। मिस्टेक सिर्फ डेप्रिसिएशन में थी। मिस्टेक किसमें थी बेटा? डेप्रिसिएशन में। थर्ड, 9,000 रुपए पेड फॉर फर्नीचर बॉट हैव बीन चार्ज टू द परचेज अकाउंट। ये तो बहुत अच्छा आसान है। फर्नीचर खरीदा बट हमने कहां डाल दिया? परचेज में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा जो होना था, और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो हमने गलती से डेबिट कर दिया था। कितने रुपए था? 9,000 रुपए। बेटा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पॉइंट नंबर 4, एक डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैव बीन क्रेडिटेड टू हिम
145 इंस्टेड ऑफ 154। डिस्काउंट अलाउड हमने कस्टमर को दिया। कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होना है डेबिट होना है, पहले बताओ। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हम कस्टमर को कब देते हैं? जब उसने हमें पैसा दिया होगा। क्या दिया होगा हमें? बात क्लियर है? कस्टमर का अकाउंट कब आता है बेटा? जब हमने उसको पैसा दिया होगा। क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। सॉरी, हमने उससे पैसा लिया है। हमने उसे पैसा, यानी कि हमने उसको पहले सेल करी थी, अब वो टाइम आ गया पैसे देने का, तो उसने मुझे पैसे दे दिए, बट कुछ पैसे कम दिए बिकॉज मैंने क्या दिया उसको? डिस्काउंट। तो एंट्री क्या पास होती है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर। तो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होता है कि नहीं होता? पहले बताओ। क्रेडिट ही होता है ना। डिस्काउंट जो है, जो हमने डिस्काउंट दिया है, वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट ही होता है कि नहीं होता? एंट्री समझ लो एक बार दोबारा से, कोई बात नहीं। मुझे 10,500 मिलने थे, बट मुझे कितने मिले? और नाम क्या है इसका? अमन। अमन से मुझे कितने मिलने थे? 10,500। कितने मिले? 10,000 मिले। क्या एंट्री पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमन। यही करता हूं नहीं करता? कैश में कितना आएगा? 10,000, डिस्काउंट अलाउड में 500, अमन में 10,500। तो 500 रुपए की जगह अमन में मैंने क्रेडिट कर दिए 450। ये मिस्टेक है। मिस्टेक समझ में आई? मैंने क्रेडिट जो है ना, वो 500 की जगह कितना करा है? 450। कम करा है। यहां भी क्या करा है? कम करा है, कम ज्यादा करा है? कम करा है। 154 करा इन प्लेस ऑफ 154। 145 करा इन प्लेस ऑफ 154। कम करा है बेटा। कितने रुपए कम करा है? 9 रुपए। तो 9 रुपए से हम क्या करेंगे? कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कस्टमर का नाम तो गिवन नहीं था ना हमें? नहीं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। भाई ये अच्छा पॉइंट था, ये पहली बार करा, इससे पहले हमने ये पॉइंट करा नहीं है ना? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। 9 रुपए आएगा बेटा। कोई डाउट तो नहीं है? पॉइंट नंबर 5, सेल है 594 की, हमने पोस्ट कर दिया 495 इन सेल अकाउंट। कम करा ज्यादा करा है? 594 की जगह 490 कम करा है ना बेटा? कितना कम करा है? 99। कितना? 99। तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। भाई सेल अकाउंट क्रेडिट होता है ना, हमने कम क्रेडिट करा है तो हम इतने रुपए और क्रेडिट कर देंगे, 99 रुपीज। समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? दोबारा आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हो सब बच्चे। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट साइड की वजह से डिफरेंस आ रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चलो लास्ट पॉइंट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन एडेड शॉर्ट। 10 रुपए भाई कम है। रिटर्न इनवर्ड कौन सा होता है? तो सेल रिटर्न अकाउंट हमने कम डेबिट करा है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमने कम डेबिट करा है। कर दो भैया डेबिट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितने रुपए था? 10 रुपए। क्लियर है पॉइंट? अब क्या करना है अपने को? पोस्ट करना है। पहली एंट्री में सस्पेंस है, बिल्कुल है। डेबिट हो रहा है ना, डेबिट कर दो टू पर्सनल अकाउंट 788। सेकंड में है, बिल्कुल है। कितने रुपए है? 625। क्रेडिट हो रहा है बाय डेप्रीसिएशन 625। क्लियर? थर्ड में है कि थर्ड में नहीं है? थर्ड में है ना। फोर्थ में है, बिल्कुल है। क्या हो रहा है? डेबिट टू क्या करेंगे? कस्टमर 9 रुपए। फिफ्थ में भी है, क्या लिखेंगे? टू सेल। डेबिट हो रहा है ना बेटा सस्पेंस 99।
और लास्ट में भी है सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो क्या करेंगे, बाय सेल रिटर्न। कितने रुपए, 10 रुपए। जब आप देखोगे टोटल कितना आ रहा है इन दोनों का, 896, देखो सेम आ रहा है ना, 896। यानी कि जो हमारा 261 रुपये है, 261 रुपीज का जो डिफरेंस था वो हमारा रिजॉल्व हो गया। क्या हो गया बेटा, रिजॉल्व। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को घर पे सिर्फ 4 क्वेश्चन करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 to 43, क्वेश्चन नंबर 40 to 43 करके लाना है। ये 4 क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। परसों की क्लास में पहले आपको ये 4 क्वेश्चन टैली कराऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो करके हम लोग ये चैप्टर क्लोज करेंगे अपना। ठीक है, परसों लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, उसके आगे इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई क्या गिवन है, अकाउंटेंट है जो फर्म का हमारी, उसने ट्रायल बैलेंस में एक एरर मतलब डिफरेंस जो है फाइंड आउट करा है, वो एक्सेस क्रेडिट है बेटा। क्या है एक्सेस, कितने रुपए, 740। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और सस्पेंस अकाउंट में जो ये 742 रुपीज, 742 रुपीज बेटा एक्सेस क्रेडिट है। क्या करना पड़ेगा अपने को, डेबिट में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना पॉइंट। तो हम यहां पे डेबिट में लिखेंगे 2, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 742, 742। कोई डाउट? चलिए भैया, पहला पॉइंट 178 का डिस्काउंट है जो कि हमने भारत को दिया था, लेकिन उसके अकाउंट में हमने सिर्फ 100 रुपये ही लिखे। अभी वही वाला पॉइंट आ गया, 178 की जगह कितना लिखा, 100। उसके अंदर तो मोर क्लैरिफाइड था। देखो क्वेश्चन नंबर 44 जो करा था ना हमने, वहां पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन थी, वहां पे क्रेडिट वगैरह लिखा हुआ था, क्रेडिटेड टू हिम 145 इन प्लेस ऑफ 154। यहां तो कुछ भी नहीं लिखा, यहां तो क्या लिखा है, हाँ जी रिकॉर्ड करा है हमने उसके अकाउंट में कितना, 100। यहां तो हमें ये भी नहीं गिवन कि क्रेडिट करा या डेबिट करा है, समझे। लेकिन डिस्काउंट अलाउड है तो क्या बताओ, हाँ क्रेडिट टू मतलब भारत के अकाउंट में मिस्टेक है, ये समझो। यहाँ बच्चा पता है क्या मिस्टेक करता है, वो सोचता है डिस्काउंट अलाउड में मिस्टेक हुई है। 99% बच्चा क्या समझता है कि डिस्काउंट अलाउड में मिस्टेक हुई है, तो डेबिट में मिस्टेक कर देता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस कर देता है, बिकॉज कम है ना लिखा है हमने, 178 की जगह कितना लिखा है, 100। लेकिन ये मिस्टेक कौन से अकाउंट में हुई है, भारत के अकाउंट में। किसमें, भारत में। और भारत का अकाउंट डिस्काउंट अलाउड की एंट्री के अंदर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट। कस्टमर का अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। और डिस्काउंट जब हमें मिलता है तो नाम जो होता है यानी सप्लायर का नाम क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, बिकॉज डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कब मिलता है, जब मैं कैश देता हूं, कैश में दूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, बोलो बेटा, कम होगी ना लायबिलिटी, तो डेबिट करूंगा ना मैं क्रेडिटर को, क्रेडिटर को क्या करूंगा मैं, डेबिट। और जब डिस्काउंट किसको देता हूं मैं, कब देता हूं डिस्काउंट, जब मुझे पैसे मिलते हैं। तो पैसे मिल रहे हैं तो मेरा एसेट कम हो रहा है ना, डेटर कम हो रहे हैं, डेटर कम होएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना। क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, जल्दी बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भारत, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भारत, कितने रुपए था, 78। क्लियर है पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं।
बेटा परचेज बुक का टोटल जो है 1000 रुपये शॉर्ट है, परचेज बुक डेबिट होती है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए था, 1000 रुपये था। थर्ड, ₹375 का हमने सेल करा है कोहली को, लेकिन हमने सेल बुक में जो रिकॉर्ड करा है ना, एंटर करा है, वो 735 करा है। तो ये बताओ यहाँ पे मिस्टेक सेल अकाउंट में है, कोहली में है, या दोनों में है? सेल करिए 375 को कोहली को, हमने सेल बुक में 735 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया हमने। ये पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ में मैं क्वेश्चन को ये पूछ रहा हूँ, क्या हमारे पास ये मिस्टेक जो हुई है, ज्यादा लिखने वाली मिस्टेक जो हुई है, वो सेल अकाउंट में हुई है, कोहली में हुई है, या कोहली अकाउंट में हुई है, या फिर दोनों अकाउंट में हुई है? दोनों अकाउंट में हुई है। ये सेल अकाउंट में क्यों हुई है बेटा? सेल बुक में आपने एंटर 735 करा है, उसके बाद जब आप पोस्ट करोगे तो पोस्ट भी 735 तो करा होगा कोहली में। एंटर जो कराया आपने सेल बुक में, इसका मतलब है आपने रिकॉर्डिंग करी है, और रिकॉर्डिंग करते टाइम आपने अमाउंट ज्यादा लिख दिया, तो दोनों जगह ही तो आपने ज्यादा लिखा होगा। अरे बात समझ में नहीं आई क्या? क्या पता नहीं ना, क्या पता की बात नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? एंटर इन सेल बुक। फिर सेल बुक मतलब रिकॉर्डिंग की मिस्टेक है ना बेटा, याद है ना, मैंने बताया था। या तो आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, या कहां रिकॉर्ड करते हो? सब्सिडरी बुक्स में, है ना। या तो कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में, या क्या करोगे? और उसके बाद पोस्टिंग होती है, कहां पोस्ट होता है? लेजर में। कहां पोस्ट होता है? चाहे जर्नल बनाने के बाद लेजर में करो, चाहे सब्सिडरी बना के बाद लेजर में करो, चाहे जर्नल के बाद लेजर में करो, चाहे सब्सिडरी बनाने के बाद लेजर में करो। तो आपने जब सेल बुक में एंटर करा है, तो इसका मतलब आपने रिकॉर्डिंग की मिस्टेक करी है ना। आपने सेल बुक में लिख दिया 735, लेकिन क्या सेल बुक के बाद लेजर पोस्ट नहीं करोगे? जल्दी बताओ, करोगे नहीं करोगे? तो वहां पे जब कोहली का अकाउंट आप जब डेबिट करोगे, तो आप डेबिट 735 ही तो करोगे ना। तो दोनों साइड की मिस्टेक हो गई। कितने साइड की? दोनों साइड। ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? कितना बेटा? 360 रुपए ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेल अकाउंट जो हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था वो डेबिट कर देंगे, और कोहली का अकाउंट हमने ज्यादा डेबिट कर दिया था, क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट नंबर 4 बेटा, परचेज बुक बोस अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 175। अब बताओ ये रिकॉर्डिंग की है, पोस्टिंग की है? पोस्टिंग की है। परचेज बुक से जब हम बोस अकाउंट में गए, तो बोस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया 175, और बोस अकाउंट क्या होना था? ये अमाउंट की मिस्टेक नहीं है, यहां पर, यहां पे साइड की मिस्टेक हो गई। क्रेडिट की जगह क्या करा हमने? डेबिट करा है। तो हम क्रेडिट करेंगे, वो भी डबल अमाउंट से, 350 से। एंट्री क्या पास होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या था? बोस ना, बोस, 350 रुपये। कोई डाउट है? परचेज टू बोस करना था ना। बोस का अकाउंट हमने क्रेडिट करना था, बट हमने बोस के अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये पॉइंट है बस। ठीक है। नेक्स्ट, कैश 250 रुपये रिसीव हुआ है हमें मैत्रा से, अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जो पहले हमारा बैड डेट हो गया था वो हमें अब मिल गया, तो वो बैड डेट रिकवर्ड में आना चाहिए था, बट हमने मैत्रा के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? तो क्या करेंगे जल्दी बताओ? मैत्रा को डेबिट कर देंगे टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था ना। अमाउंट कितना था? 250 रुपया। कोई डाउट?
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 750 रुपये का उधार पे दिल्ली फर्नीचर से, लेकिन हमने कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में लिख दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट की जगह हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दो और परचेज अकाउंट जो हमने गलती से डेबिट कर दिया था वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 750 रुपया से। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, while carrying forward the total of sale book from page number one page to another, the amount 11358 returned as 11538। ज्यादा लिख दिया कम लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया बताना एक बारी, कितना, 100, पक्की बात है ना, देख लो। ठीक है, 180 रुपीज हमने ज्यादा लिख दिया। कौन सी बुक में मिस्टेक हुई है, सेल में, तो सेल अकाउंट में मिस्टेक हुई है ना बेटा, कहाँ मिस्टेक हुई है, सेल अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए, 180 रुपए। पॉइंट नंबर 8, प्रोपराइटर ने गुड्स लिए हैं 150 रुपए के फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, घर के यूज के लिए, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स डेबिट टू, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए था, 150 रुपए था। बेटा कोई डाउट तो नहीं है। एंट्री नंबर 9, रिपेयर बिल है 410 रुपए का प्रोपराइटर की पर्सनल कार का, हमने वो फॉर्म से पे करा था, और क्या ये ड्राइंग है, क्या ये ड्राइंग, बट हमने उसको कहाँ डाल दिया, रिपेयर में, तो ड्राइंग्स को डेबिट करो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा टू रिपेयर। कितने रुपए था बेटा, 410। ठीक है, और लास्ट 700 रुपए की हमने सेल करी थी, किसको, श्री राम को, वो हमने कहां पे रिकॉर्ड कर दी, परचेज बुक में, है ना। तो भैया क्या करेंगे हम लोग, श्री राम डेबिट श्री राम डेबिट टू सेल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट था, तो श्रीराम में तो 1400 रुपये आएगा, सेल और परचेज में 700। क्लियर है पॉइंट भैया। पोस्ट करते हैं, पोस्ट पहली एंट्री में क्या सस्पेंस है, बिल्कुल है, डेबिट हो रहा है बेटा, क्या करेंगे, टू भारत 78। सेकेंड एंट्री में है, बिल्कुल है, कितने रुपए, 1000, क्रेडिट हो रहा है, क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट 1000 रुपीज। फिर थर्ड एंट्री में है, नहीं है, फोर्थ में है, बिल्कुल है, डेबिट हो रहा है बेटा, टू बोस 350 रुपया। फिफ्थ एंट्री में है, नहीं है, सिक्स्थ में है, नहीं है, सेवंथ में है, बिल्कुल है, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट कर रहे हैं बाय सेल अकाउंट 180 रुपये। उसके बाद 8th में भी नहीं है, 9th में भी नहीं है, और 10th में भी नहीं है। तो आप यहाँ पे टोटल करो तो आपका टोटल देखो सेम आना चाहिए, आपका 1180, यही आ रहा है क्या डेबिट साइड का, करके देखना बेटा, 1180। 1170 आ रहा है, तो यार कुछ मिस्टेक करी है फिर हमने।
1170 आ रहा है ना। देखो इसका मतलब ये है कि 10 रुपए का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पर अभी भी है, यानी कि पूरी तरीके से रेक्टिफाई नहीं हुआ। ठीक है, जो हमने एरर्स देखी है उसमें से पूरी तरह से रेक्टिफाई नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं, यहाँ पे 10 रुपए लिखेंगे टू बैलेंस CD। जो भी है ना। बाकी पूरे क्वेश्चन में तो भाई कोई मिस्टेक है नहीं, या तो हो सकता है कि यहाँ पे 752 होना चाहिए था, या फिर 10 रुपए का हमारा बैलेंस आ रहा है। क्लियर, कोई डाउट है? 40 से लेके 43 तक 4 ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। परसों हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। मिलते हैं परसों वाली क्लास में। टिल देन बाय।